So focus on the things that you are very that are above 50% mark. So they might be 4 chapters, they might be 5 chapters. This time don't try to start or do something new. So that would be the first thing that I can advise. The second thing that I can advise is and it is especially true when you would be sitting in the examination hall and doing the exam. The second thing would be that don't go on emotional extremes. So for example, अगर exam आपने देखा first 15 minutes में, you went through the 10-15 minutes that they give to you for reading. तो उसमें if you find it very easy, so don't get very happy, ecstatic कि यार मैं तो फोड़ दूंगा. Keep a very a balanced emotional state. The second thing is अगर आपने 10-15 मिनट पढ़ा और if you find it very tough, so what you need to understand is कि what is tough for you would be tough for lot of other people also. So don't get very disheartened कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ये एग्ज़ाम तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगा. तो वो सब don't go to the emotional extremes. Don't get euphoric and don't get disheartened कि पता नहीं क्या होने वाला है. So just keep a balanced state of mind. जो आपने 10-11 महीने पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो आपको पता ही है. So be very true to yourself and I know it is very easy to say, but that is what you should be striving for. कि जब आप examination hall में बैठे हैं, so how to keep your composure. And इसी के regarding point 2b which I will try to reiterate is कि now till the time you are going for the exam, so जो time आपके पास बचा हुआ है, so for example you have 20 days to appear for the exam. So each night when you go to sleep, just try to imagine that you are sitting in the examination hall and giving the exam. तो वो जो एक 5-10 मिनट का बिफोर यू गो टू स्लीप, वो जो 5-10 मिनट का एक रोल प्लेस आपने करना है अपने दिमाग में, आपने उसके बारे में सोचना है कि मैं जब एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं काम हूँ, मैं कंपोज्ड हूँ, आई एम वेरी ईजी व्हेन आई एम गिविंग द एग्ज़ाम. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तक हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2a, पॉइंट 2b, पॉइंट 3. पॉइंट 3 इज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 2 या 3 या 4 साल के. आप 5 साल के कर सकते हैं, 10 साल के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आप मिनिमम लास्ट 2-3 साल के भी कर लें, यू कैन निगेट द कोविड ईयर, लास्ट 2-3 साल के भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, ये तो करके ही जाइए. सो दैट यू नो कि आप जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो द पैटर्न वुड रिमेन द सेम. बिकॉज जो पेपर सेटर है उसको जो बोर्ड है वो जो पैटर्न है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकता. वो 19-21 कर सकता है, बट द पैटर्न वुड मोर और लेस रिमेन द सेम. सो इट हेल्प्स अ लॉट मेंटली दैट अगर आपने लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं. नाउ दिस एडवाइस इज, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज ट्रू फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, दिस इज ट्रू फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, दिस इज ट्रू फॉर CBSE बोर्ड, दिस इज ट्रू फॉर ICSE बोर्ड, दिस इज ट्रू फॉर IB बोर्ड. तो ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मोर और लेस सेम ही है. सो पॉइंट 3 है कि जो भी आप बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं उस बोर्ड के लास्ट 2-3 साल 4 साल के जो पेपर्स हैं वो प्लीज़ करके जाइए. ऐसे मुँह उठा के मत जाइए. इवन इफ़ यू नो ओनली 4 चैप्टर्स, अगर आपको 4 या 5 चैप्टर्स भी आते हैं तो 4-5 चैप्टर्स के ही उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं, जस्ट ट्राई टू डू दैट. सो 3 पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए. द फोर्थ पॉइंट वुड बी, सी योर बोर्ड एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नाउ इफ यू आर इन क्लास 10th you would be 16 year old, around 16 year old. If you are in class 12th you would be around 18 year old. So 16-18 साल, let us assume that with the grace of God you live for 80 years. ठीक है. So 16/80 is 20% of your life. So मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें 20% ही निकला है, और वो 20% में भी जो आपको एक्चुअल में जो मैच्योरिटी आई है वो तो लास्ट 2-3 सालों में ही आई है. उससे पहले 10-12 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना. सो द मैच्योर पीरियड ऑफ योर लाइफ हैज़ हार्डली बीन the last 3 to 4 years. So आपकी लाइफ अभी बहुत ही कम निकली है. There is whole amount of life which is in front of you. So this is not the, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए बहुत सी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपके 90-95% आ रहे हैं तो बहुत सी बात है. बट फॉर सम रीज़न if you don't do well, so this is not the end of the world. और स्पेशली इन टुडेज इकोनॉमी, मतलब इंडिया की आज इकोनॉमी ऐसी है कि आप ऐसे मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियो बना के भी बहुत पैसा छाप सकता है. आपके मॉम डैड आपको नहीं बताएंगे, या बताएंगे कुछ सब, तो एवरी पेरेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो जो भी आपने पढ़ाई की है, मतलब जैसे आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, जो अभी तक की आपने पढ़ाई की है उसमें से कुछ जो आपने पढ़ाई की है
वो आपको याद रहने वाली है थ्रू आउट योर लाइफ, एंड रेस्ट ऑफ द नॉनसेंस यू विल फॉरगेट. ठीक है, सो वो जो आपने सीखा, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट यू हैव लर्नड इन द लास्ट 10 years ऑफ योर स्कूलिंग और 12 years ऑफ योर स्कूलिंग. सो फोकस ऑन दैट. सो पॉइंट नंबर 4 दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हैव दिस कंफर्ट डीप इनसाइड यू, डीप इनसाइड योर कॉन्शियसनेस कि whatever you have done, whatever you have studied, yes, study itself is one part of your life. It is not the, your studies is not you. That is what I'm trying to tell you. Have that comfort, have that confidence, because this thinking will give you that confidence कि एग्जाम अच्छा हो गया तो यार अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आप लाइफ में आगे जॉब करेंगे तो कुछ देर तक तो परसेंटेज रहेगा, उसके बाद कोई परसेंटेज पूछता भी नहीं, उसके बाद तो डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी जॉब में क्या कैसा कर रहे हैं. सो go with a very comfortable and a easy and a confident approach towards your exams. कि exam is one part of my life. It is not कि वो आसमान फूट पड़ेगा आप पे कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ. So this will give you a confidence to take on the stress of exams. So that is point number 4. So point number 5 would be आपके कुछ एग्जाम्स जो हैं या कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं. नाउ दिस इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 2 दैट वी वर डिस्कसिंग बिफोर. कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि आपका मैथ्स बड़ा ज़बरदस्त है, बट बाकी लेट अस अज्यूम हिंदी है या इंग्लिश है वो आपका ऐसी शेकी सा है. सो ट्राई टू स्कोर मोर ऑन दैट, सो दैट आपका जो राहुल द्रविड़ है या जो आपका तेंदुलकर है, एटलीस्ट वो तो बैटिंग करके जाए. जो लास्ट में बेचारे आपके जो बैट्समैन हैं वो तो वैसे ही ढीले हैं, वो तो कुछ स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो डोंट थिंक ऑफ योर लैगर्ड्स, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेके जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनको ख़राब मत कीजिए. सो दैट लॉजिक ऑफ 10 चैप्टर हैं, 10 में से 4 चैप्टर मुझे आते हैं, वो 4 चैप्टर्स पे मुझे फोकस करना है. उसी तरह मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स में से वो जो 2 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए. दिस इज काउंटर इंट्यूटिव. लोग आपको बोलेंगे कि वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वीक पे कम ही रखिए और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए. वीक सब्जेक्ट्स पे कम रखने का फोकस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें फेल हो जाए. और यूजुअली एज अ बोनस व्हाट आई कैन शेयर विद यू इज, बिकॉज दीज आर रिलेटेड पॉइंट्स, जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर भी लगते हैं वो डिफिकल्ट चैप्टर में भी कुछ ईजी टॉपिक्स होते हैं. तो हमने एक डिफिकल्ट चैप्टर है, लेट अस अज्यूम, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ. जैसे मैथ्स में मेंसुरेशन, लेट अस टेक सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्लास 10th का एग्जांपल ले लेते हैं. आप क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर लेना चाहते हैं तो क्लास 12th फिजिक्स में टेक अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक लाइक विच आई कंसिडर टू बी डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल एक LCR करके क्लास 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक है, बट वो LCR के टॉपिक में भी और मेंसुरेशन के टॉपिक में भी जो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ ईजी क्वेश्चंस बन जाते हैं. आप उन ईजी क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए. उसी तरह जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लगते हैं उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से कुछ ईजी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ वेरी ओपन एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट आउटलुक टुवर्ड्स योर एग्जाम्स एज वेल एज योर सब्जेक्ट्स. आप मरे पड़े हो और मतलब भाई मेरा तो क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे मतलब सड़क पे रो रहे हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ वेरी बैलेंस्ड व्यू पॉइंट, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेड दैट यू रिक्वायर इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. कि अगर आप पढ़े हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये मत सोचिए कि इसके सिवा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज फाइनली योर स्टडीज इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज़ नॉट वॉट यू आर. दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टूडेंट्स जो कि दे ड्रॉ वेरी वेल, और मतलब ड्राइंग में माशाल्लाह मतलब फोड़ देता है. सो इवन इफ दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, दे हैव दिस करियर इन आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम. सो अब वो आदमी अगर बोले यार मुझे मैथ्स नहीं अच्छा आता, तो भाई नहीं अच्छा आता तो नहीं अच्छा आता. So these are the 5 points that I wanted to discuss, especially for students who are appearing for board exams. So best of luck, and life is long. So stress मत लीजिए. अगर आपने अच्छा किया है अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भी पढ़ाई अच्छी की तो कुछ और कर लीजिए, बहुत चीज़ें करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.